नमस्ते बच्चों, हैप्पी डे। सैन एकेडमी पल्लीकरनई में आपका हार्दिक स्वागत। यह है हिंदी द्वितीय भाषा 10वीं कक्षा में बिहारी के दोहे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये हैं कवि बिहारी। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ है। बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बात कहने वाले हमारे बिहारी जी हैं। इनका पहला दोहा है, सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोनी गात मानो नीलमणि सैल पर आतपूं परियों प्रभात। इसमें सबसे पहले हमारे बिहारी जी इस दोहे में ये बताना चाहते हैं कि कृष्ण के सांवले शरीर की सुंदरता का बखान किया है। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल की धूप पड़ रही हो। यहाँ पर श्री कृष्ण के सांवले शरीर को नीलमणि पर्वत तथा पीले वस्त्र सूर्य की धूप को कहा गया है। ये जो है पहला दोहे बिहारी के हमने देखा है। अब आइए नंबर 2 पर, कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाग जगतु तपोवन सौ कियो दीर्घ दाग निदाग। तो इसमें सरलार्थ इस प्रकार है। आपको मैं सरलार्थ के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ। सांप, मोर, हिरन और बाघ एकांतवासी माने जाते हैं। ओके, ये एक दूसरे के शत्रु भी होते हैं। ओके, मोर को सांप, बाघ को मृग अपना आहार नजर आता है, परंतु जेठ की प्रचंड गर्मी ने सबको शिथिल कर दिया है। अब वे एक दूसरे को देखकर भी हिंसक नहीं हो रहे हैं। इसलिए जंगल तपस्वियों की आश्रय स्थल की भांति तपोवन सा यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। ये तपोवन की महिमा इसमें बताई गई है। तपोवन में इस प्रकार बताया गया है। आइए तीसरे दोहे देखने चलते हैं। तीसरे दोहे बड़े अजीब है। आप लोगों ने सुना भी होगा इससे पहले। बतरस लालच लाल की मुरली दरी लुखाए सौ करे बौनहूँ असे देने कहूँ नट जाए। इसमें बिहारी जी बताना चाहते हैं, देखिए कितना बढ़िया शब्दों को उन्होंने प्रस्तुत किया है। इसमें कवि गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की बांसुरी चुराए जाने का वर्णन बड़े सरल शब्दों में किए हैं। कवि कहते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण से बातें करने के लालच में उनकी बांसुरी को चुरा लेती हैं। गोपियाँ कसम भी खाती हैं कि उन्होंने बांसुरी नहीं चुराई, लेकिन बाद में बौहे घुमाकर हंसने लग जाती है और बांसुरी देने से मना भी कर रही है। इससे पता चल जाता है क्या है, गोपियाँ जो है श्री कृष्ण से बात करना चाहती हैं, लेकिन श्री कृष्ण से बात नहीं होने पर वो लोग बांसुरी को छुपा लेते हैं। बांसुरी के बहाने वो लोग जो है श्री कृष्ण से बातें करना चाहते हैं। आगे आइए, 4th दोहे, कहत
नटत रीजत किजत मिलत खिलत लजियात, बरे बौन में करत हैं नैनन ही सब बात। बहुत बढ़िया दोहा है। ये सभ्यता को उजागर करने वाली दोहे हैं। इस दोहे में कवि कहते हैं कि नायक और नायिका एक दूसरों से आंखों से बातचीत करते हैं। नायक का मतलब हीरो, नायिका का मतलब हीरोइन। नायक की बातों का उत्तर कभी नायिका इनकार कर देती है, कभी उसकी बातों पर मोहित भी हो जाती है, कभी बनावटी गुस्सा भी दिखाती है, और जब उनकी आंखें सिर से मिलती है तो वे दोनों खुश हो जाते हैं, कभी कभी शर्मा भी जाती है। कवि कहते हैं कि इस तरह भी भीड़ में भी एक दूसरे से बात करते हैं और किसी को ज्ञात भी नहीं होता है। प्राचीन काल में नायक नायिका बड़े भवन में सभी लोग हैं। ऐसे समय पर हम कैसे बातचीत कर सकते हैं, ये चौथे दोहे के माध्यम से बताया। आइए पांचवी दोहे देखते हैं। बैठी रही अति सघन बन, बैठी सदन मन मोह माही, देखी दोपहरी जेठ की चाहों चाहती चाह। मतलब इसमें ये बताया गया है, कितने सरल शब्दों में बताया। देखिए, कवि कहते कि जून महीने की गर्मी इतनी अधिक हो रही है कि छाया भी छाया ढूंढने लगती है, अर्थात वह भी गर्मी से बचने के लिए जगह तलाश कर रही है। वह तो किसी घने जंगल में मिलेगी या किसी के घर के अंदर। मतलब जो है, ये जेठ महीने की वर्णन करते हुए बिहारी ने बड़े अच्छे से बताया है। कितना बढ़िया इनका ये वाक्यता देखिए। छठवीं दोहे के माध्यम से बताते हैं। कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, कहीं है सब तेरो ही मेरे ही की बात। अपना जो हाल मुझसे कागज पर लिखते नहीं बनता। क्या कह रहे हैं? नायक नायिका की बात होती है, वहाँ पर यह बताया जा रहा है। कवि कहते हैं कि नायिका अपनी विरह की पीड़ा को कागज पर नहीं लिख पाती है और वह कहकर संदेश भेजने में भी उसे शर्म आती है। वह नायक से कहती है, तुम अपने हृदय से पूछो और तुम अपने हृदय से पूछ लो, वह मेरे हृदय की बात जानता है। अर्थात तुम मेरी दशा, मेरी स्थिति को भली भांति पहचान सकते हो। जो तुम्हारे मन में जो बात हो रही है वही जो है मेरे मन में भी हो रही है। कितने बढ़िया शब्दों में प्रकट किए देखिए। अब आइए सातवां दोहे देखते हैं। प्रगट भये द्विजराज कुल, सुबस बसे व्रज आई, मेरे हरो कलेश सब केशव केशव राई। एक द्विज ब्राह्मण परिवार बुंदेलखंड के ग्वालियर नगर में मेरा जन्म हुआ है। स्व इच्छा से व्रज में आकर के बस गया हूँ। अब मेरी एक ही कामना है कि हे व्रजवासी केशव श्री कृष्ण, मुझे कविता की समझ प्रदान करने वाले मेरे कवि गुरु केशव हैं। आप दोनों मेरी सभी दुविधाओं का अंत कर दो, मेरे कष्ट हर लो, मेरी चिंताओं का निवारण कर दो, मुझे मुक्ति का
सद्मार्ग दिखा दो, मुझे पूरी तरह से ज्ञानवान बना दो, मेरे अंधकार को दूर करके प्रकाश को फैला दो। ऐसे यहाँ पर क्या करते हैं, विनती करते हैं। विनती के माध्यम से ये बताया गया है। लास्ट 8वां जो दोहा जो है, उस दोहे के माध्यम से बिहारी जी क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। ये तो भक्ति परक दोहे हैं। जब माला चापे तिलक सरे, न एकों कामों, तन मन कांचे, नाचे वृता, साचे राचे रामू। इसमें ये बताया जा रहा है सच्ची भक्ति कैसी हो सकती है। कवि कहने लगे कि केशव ईश्वर के नाम की माला जपने से, ईश्वर का नाम लिख लेने से तथा तिलक करने से ईश्वर भक्ति का कार्य पूरा नहीं होता है। यदि मन में ईश्वर के लिए विश्वास न हो तो उसकी भक्ति में नाचना भी व्यर्थ है। इसके विपरीत जो सच्चे मन से ईश्वर भक्ति करते हैं, ईश्वर उन्हीं पर प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से इसमें सच्ची भक्ति के बारे में बिहारी जी ने सरल शब्दों में, संक्षिप्त शैली में, गागर में इन्होंने सागर भर दिया है। अतः बच्चों, आप लोग जो है बिहारी की दोहों का आप लोग अध्ययन कीजिए, पठन कीजिए। हो सका तो इसको मेमोरी भी कर लीजिए। 2 ही लाइन के दोहे हैं, लेकिन इन्होंने इस 2 लाइन के अंदर अंदर गागर में सागर भर दिए हैं। ठीक है बच्चों, इनका अध्ययन जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।